हेलो गाइस, आज हम देख रहे हैं 5 डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मोशन क्लास 9 का। तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स पे क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, स्पीड, मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और कुछ बेसिक टॉपिक्स पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये हमारा डे 2 है। मैं हूँ ज्योत्सना। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब इसमें कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो, तुम्हें जैसे कि पता है कि मोशन जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। मोशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा मोशन है वो यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, जो एक बॉडी एग्जिबिट करती है जब वो फ्री फॉलिंग बॉडी होती है। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब तुम्हें पहले समझ में आना चाहिए। तुम 9th क्लास में 9th क्लास में हो, तुम्हें पढ़ोगे अभी, फ्री फॉलिंग बॉडी पहले भी पढ़ चुकी हो। तो फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होती है, जब हम, कभी देखा है तुमने, जब हम तुम छत पे जाते हो या किसी भी हाइट से जब बॉल को फेंकते हो तो वो फ्री फॉलिंग बॉडी कहलाता है। बॉल जो है फ्री फॉल स्टेट में हो जाती है, हमने उसे छोड़ दिया, ग्रेविटी के पुल की वजह से वो नीचे जा रही है, ठीक है, बस हमने उसे टच करके छोड़ा है। जब तुम बालकनी पे खड़े हो, किसी भी उस पे छत वगैरह पे खड़े होते हो, तो आप खड़े हो और उसको बिल्कुल फोर्स मत लगाओ, बस बॉल को ऐसे छोड़ दो। जैसे मैं भी मार्कर को अगर छोड़ूं तो ये खुद ब खुद नीचे चला जाएगा, ठीक है। मुझे कोई फोर्स लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल भी मुझे कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ा इसमें। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी हमारी वो काम कर रही है अपना, तो इसे कहते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। हमें कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ रही, तो इसीलिए फ्री फॉलिंग बॉडी यहाँ पे हो गया इसका। तो क्या कह रहा है, जो फ्री फॉलिंग बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट करेगी या नॉन यूनिफॉर्म। तो उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता क्या होता है तो मैं थोड़ा बता देती हूँ यहाँ पे। वैसे तो लेक्चर्स में पूरा कवर करेंगे हम, पर यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करता है वो इक्वल होना चाहिए हर इंटरवल टाइम में। जैसे कि अगर एक कार मूव कर रही है या फिर बॉल जब वो फॉल हो रही है, तो 1 सेकंड में जो उसने फॉलिंग में डिस्टेंस कवर किया है, मान लो 1 मीटर किया है, तो दूसरे सेकंड जो वो चलेगा तो 1 मीटर ही करना चाहिए। तो जो पर्टिकुलर इंटरवल में जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो सेम होना चाहिए। पर नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होता कि अगर उसने 1 सेकंड में 1 मीटर किया है तो दूसरे सेकंड में वो 2 मीटर भी कर सकता है, 3 मीटर भी कर सकता है, 4 मीटर भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में तुम्हारा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही कवर करना चाहिए, वो यूनिफॉर्म में होता है। तो अब देखते हैं होता क्या। जब हमारी फ्री फॉलिंग बॉडी होती है, हमें इतना समझ में आया कि जब जैसे जैसे हम नीचे पहुंचते जाते हैं, तुमने देखा होगा जैसे जैसे नीचे पहुंचते थे उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल हो जाता है, उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल हो जाता है। जब ऊपर से जाती है तो नीचे धीरे 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 जाती है, पर जब नीचे आती है तो एकदम से आ जाती है। तो नीचे जाते जाते फर्स्ट सेकेंड में वो 4.9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। 4.9 डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। उसके बाद सेकेंड मिनट में 14.7 मीटर करती है। थर्ड मिनट्स में वो करती है हमारा कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल करती होगी। तो इतना तो हमें पता चल रहा है, अगर उसने फर्स्ट सेकेंड में 4.9 किया है तो उसे सेकेंड में भी 4.9 करना चाहिए था, 4.9 सेकेंड करना चाहिए था, पर उसने नहीं किया। सेकेंड में भी 4.9, उसने 14.7 सेकेंड्स किया। क्योंकि जितना नीचे जाते हैं उतना ग्रेविटेशन पुल ज़्यादा होता है, जितनी ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर लगेगी वो उतना ज़्यादा ट्रैवल करेगा। अगर मैं तुम्हारे पे ज़्यादा फोर्स लगाऊं तो तुम ज़्यादा जल्दी मेरे पास आओगे ना, मेरी तरफ खिंचे चले आओगे। अगर मैं थोड़ा हल्का लगाऊंगी तो तुम कम डिस्टेंस से आओगे। वही वाली बात यहाँ पे आ रही है। तो फर्स्ट डिस्टेंस पे वो इतना कवर है, सेकेंड्स पे वो इतना कवर कर रहा है। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मोशन हो गया यूनिफॉर्म मोशन। तुमने बिल्कुल सही समझा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। हमने इसका रीज़न भी दे दिया, क्यों, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशन पुल है वो ज़्यादा खिंचता है नीचे की तरफ। एक रीज़न तुम ये भी दे सकते हो, पर यहाँ पे मोशन का चैप्टर बनता है तो ये पर्टिकुलर तुम्हारा बनता नहीं। तो तुम लिखोगे क्या कि फर्स्ट सेकेंड में 4.9 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, टू सेकेंड डिस्टेंस में हमारा 14.7 करता है। अगर ये भी नहीं पता, नीचे जाते जाते वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करने लग जाता है क्योंकि ग्रेविटेशन पुल हमारी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे लिख देना। तो ये हमारा रीज़न हो गया। हमने देख लिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और ये हमारा रीज़न भी हो गया
नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसलिए करता है क्योंकि इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। वो इक्वल इंटरवल फर्स्ट सेकंड में उसने 4.9 किया, जबकि सेकंड सेकंड में 14.7 किया। इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इसीलिए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशन पुल है नीचे जाते जाते ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो तुम कमेंट्स कर सकते हो अच्छे से। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, बच्चे पूछते हैं कहाँ पे करना है, तो तुम कमेंट्स में कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कीपिंग द लीस्ट स्पीड फर्स्ट। कह रहा है ये हमें 3 दिए हुए हैं पार्ट्स, इसमें बोल रहा है कि जिसकी स्पीड कम है उसे फर्स्ट लगाओ और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे लगाते जाओ। तो मतलब जैसे कि इसे हम कहते थे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है हमें, असेंडिंग छोटे से बड़ा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। तो अब हमें बोला है एन एथलीट रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक एथलीट है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड से वो रन कर रहा है। अब बाइसाइकिल मूव विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट है वो, ठीक है। अ स्कूटर मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक एथलीट है हमारे पास जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, एक बाइसाइकिल है जो 200 पर मीटर से मूव कर रही है, एक स्कूटर है जो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में इनकी स्पीड्स को लगाना है। अब हमें पता कैसे चले कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, इन सब की जो यूनिट्स है वो हमारी अलग है। अब मैं अगर तुमसे पूछूँ कि 1 किलो ऑरेंज है हमारे पास और 100 ग्राम ऑरेंज है और 10 मिलीग्राम ऑरेंज है, तो अब तुम बताओ कि इनमें से बड़ा कौन होगा। तुम बड़ी क्लास में आ चुके हो, तुम्हें पता चल चुका है कि कौन बड़ा होगा। तुम बोलोगे 1 kg बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा 10 mg और ये बीच में आएगा, यानी कि 10 mg सबसे छोटा, उससे बड़ा 100 mg 100 ग्राम, उससे बड़ा 1 kg। तुम ये बोलोगे, तुम बिल्कुल सही बोलोगे। पर जब हम बचपन में, जब हम फर्स्ट सेकंड क्लास में जब हम सीख रहे होते थे जब, तो हमें बोला जाता था कि तुम्हें कैसे पता चलेगा, तब हमें नहीं पता था। तो हम क्या करते थे, एक यूनिट में निकालते थे इन सबको। तो हम मिलीग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करते थे और केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट करते थे। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते थे तो 1000 ग्राम्स आ जाता था हमारा, और मिलीग्राम को करते थे अगर हम, तो हमारा आ जाता 10 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाता है हमारा 0.001 ग्राम। तो इससे हमें पता चल जाता कि हमारा छोटा कौन सा है। तो तुम समझ गए हो मैं पॉइंट कहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे तीनों की अलग यूनिट थी, यहाँ पे भी तीनों की अलग यूनिट है, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा बड़ा है। तो हम इन्हें एक यूनिट में चेंज करेंगे और फिर पता लगाएंगे कौन सा बड़ा है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करें, 10 मीटर पर सेकेंड को 10 मीटर पर सेकेंड में ही रहने देते हैं। हम चेंज करेंगे सारी यूनिट्स को मीटर पर सेकेंड में, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में ही रहने दे रहे हैं। सबको हम चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, चेंजिंग ऑल इन मीटर पर सेकेंड। तो ये तो फर्स्ट वाली मीटर पर सेकेंड में ही है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। सेकेंड हमारी 200 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो इसमें सेकेंड नहीं है, मीटर तो है हमारा पर सेकेंड नहीं है। तो 200 मीटर है वो, तो मीटर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि मीटर पर सेकेंड है, पर मिनट को हमें सेकेंड में चेंज करना होता है। तो 1 मिनट है यहाँ पर, इतना तो समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं होता नीचे तो 1 होता है, तो 1 मिनट है। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 मिनट को हमने 60 सेकेंड से रिप्लेस कर दिया। तो अगर हम इसे काटेंगे अब तो हमारी जगह 20/6 मीटर पर सेकेंड, जो कि तुम अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 3.33 मीटर पर सेकेंड। करके देख लेना, 6 3 से 18, 2 बचता जाएगा, तो 3.33 मीटर पर सेकेंड हमारा आ जाएगा यहाँ पे आंसर। उसके बाद ये हमारा आ गया 3.33 मीटर पर सेकेंड का। अब थर्ड वाले को, वो किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 30 किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें दोनों ही चेंज है, किलोमीटर भी चेंज है आर भी चेंज है। तो 30 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में करने के लिए, और आर क्या होता है हमारा, एक आर में होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। इतना तो समझ में आ गया होगा। एक आर में होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में होता है 60
सेकेंड। तो क्या करेंगे हम, इस वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 आवर इक्वल 60 इंटू 1 मिनट, 60 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 आवर। मैंने 1 आवर मिनट की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। तो ये होता है हमारा यूनिटरी मेथड, तुमने पढ़ा भी होगा, अगर बच्चों को नहीं समझ में आया तो तुमने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। तो ये होगा हमारा 3600 सेकेंड्स, हमें पता भी होता है, कई बार हम निकालते भी हैं इसे। तो ये हमारी हो गई 4 0 3 0 इसकी 1 0 इसकी, तो ये हो गया हमारा 30,000 मीटर बाय 3600 सेकेंड्स। अब 2 0 से 2 0 हमारी कट जाएंगी। अब 300 जा और 3 12 जा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 12 जा, तो 100/12 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। तो अगर हम इसे चेंज करते हैं, अगर हम इसे उसमें पॉइंट में, तो करके देखते हैं। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 8.3333 करके आएगा, क्योंकि जो होगा 8 12 जा जो होगा वो होगा हमारा 96। तो उसके बाद हमारा नीचे 4 बच जाएगा, 40 आ जाएगा, 36 से हो जाएगा, तो 8.3333 बचेगा, तो मैं 8.34 ले लेंगे उसे मीटर पर सेकेंड। ऐसे यहाँ पे भी हमारा बच रहा था तो 3.34 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं इसे भी। तो जब हमारा रिपीट हो रहा होता है तो उसके अगला वाला नंबर ले लेते हैं हम, ये तो मैंने पढ़ रखा है। तो 8.34 ये हो गया, 3.34 ये हो गया। तो अब हमारा बड़ा कौन सा है, एक फर्स्ट वाला है हमारा 10, सेकेंड वाला है 3.33 और थर्ड वाला है हमारा 8.34। तो सबसे छोटा कौन सा हमारा, सेकेंड वाला, यानी कि 3.33 या 34 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है हमारा 8.34 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसे चेंज कर लेते हैं अपनी बैक टू यूनिट्स में, जो हमारी पहले थी। तो ये तो किसका आया था हमारा, ये आया था 200 मीटर पर मिनट का। उसके बाद ये किसका आया था, 30 किलोमीटर पर आवर का। उसके बाद ये किसका आया था, ये आया था हमारा 10 मीटर पर सेकेंड का। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया स्पीड का। तो हमने किया क्या, हमने एक यूनिट में चेंज किया, क्योंकि हमें पता लगाना था कौन सी बड़ी है। तो हम जब भी कंपेयर कर सकते हैं जब हमारी यूनिट सेम हो। तो हम कंपेयर करा तो यूनिट सेम बनानी पड़ी, हमने यूनिट सेम बना ली, सीधी सी बात है, हमने यूनिट्स को चेंज कर दिया और सेम बना ली। उसके बाद जो हमारा आया उससे हमने कंपेयर कर लिया तो हमारा 200 मीटर पर मिनट को, फिर अब जो हमारा ये आया था वो 200 मीटर पर मिनट का आया था, तो उसको बैक टू उसी में कर लिया, इसको भी उसी में कर लिया, तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड बन गया। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया तो तुम कमेंट कर सकते हो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 3 पार्ट है, ए बी एंड सी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड एक्सेलरेशन। तो बोल रहा है एक ट्रेन थी, रेलवे स्टेशन से निकली उसने अटेन करी एक स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, यानी कि वो पहले जो थी वो 0 स्पीड पे थी, 0 मीटर पर सेकेंड पे थी। 1 मिनट के बाद उसने 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड अटेन कर ली, यानी कि एक्वायर कर ली, या फिर तुम कह सकते हो उसे मिल गई, या फिर वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लगी 1 मिनट बाद। पर जब वो 0 मिनट पे थी तब उसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड, पर 1 मिनट के बाद उसने अटेन कर ली 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, 0 मिनट पे क्या थी हमारी, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यू होता है हमारा कि 0 मिनट पे उसकी स्पीड क्या थी, इनिशियल स्पीड कहते हैं इसे, इनिशियल स्पीड तुमने सुना भी होगा, इनिशियल स्पीड उसे फाइनल स्पीड कहते हैं। तो इनिशियल स्पीड जो थी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर क्योंकि 0th मिनट पे हमारी जो स्पीड थी वो 0 मीटर पर सेकेंड थी। उसके बाद 1 मिनट बाद उसकी स्पीड जो हो गई वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी कि फाइनल 1 मिनट के बाद ये होगी फाइनल स्पीड जो कि 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। फाइनल स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, इनिशियल स्पीड को हम u से डिनोट करते हैं। 0th मिनट पे हमारी 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, तो इसलिए u हमारा 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, और v हमारे फाइनल स्पीड थी जो कि 1 मिनट बाद हुई हमारी, तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई वो। अब पूछ रहा है हमसे कि एक्सेलरेशन बताओ
टाइम हमें लगा है 1 मीटर का, 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम लगा है क्योंकि 1 मिनट में उसने एक्वायर करी है 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमें पता है, v माइनस यू बाई टी, ये तो पता ही है हमें, हमने फॉर्मूले देख रखे हैं। ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, दोनों एक ही बात है, स्पीड बाय टाइम। तो हमारी फाइनल है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल है 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है 1 मीटर। 1 मीटर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे 60 सेकंड में, क्योंकि जो बाकी स्पीड्स की यूनिट है वो मीटर पर सेकंड में, तो सेकंड में है तो टाइम को भी हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया 2 मीटर पर सेकेंड बाय 60 सेकेंड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की यूनिट। टी कैसे आई मैं बता देती हूँ, मीटर बाय सेकेंड था, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड था, तो ये इसके नीचे 1 था, रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा 1/s हो जाएगा, तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आती है हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है हमारी। तो ये आ गया हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 मीटर पर सेकेंड बाय 60 सेकेंड्स इज 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको तुम फर्दर डिवाइड करोगे पॉइंट में तो तुम वो भी कर सकते हो, पर यहाँ पे भी तुम छोड़ सकते हो। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट। गिव वन वर्ड विच मीन्स द सेम एज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम सबको पता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास 2 टाइप की होती है, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। तो पॉजिटिव वाली एक्सेलरेशन को तो हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही कहते हैं, पर नेगेटिव वाली एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। हम उसे कहते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन का उल्टा हो गया। एक्सेलरेशन में क्या होता है कि हमारी स्पीड बढ़ती जाती है, पर डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या होता है, हमारी स्पीड कम होती जाती है और एक पॉइंट पे स्टॉप हो जाते हैं हम, तो वो हमारा रिटार्डेशन में आता है, यानी कि डी एक्सेलरेशन में आता है। तो वो 1 वर्ड पूछ रहा था नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, जब हमारी स्पीड कम हो रही है तो वही नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ए होता है v माइनस यू बाई टी होता है। अगर हमारी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन वाले केस में हमारी जो स्पीड होती है वो बढ़ रही होती है, तो u हमारा 0 होता है और वो बढ़ रही होती है। फाइनल कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव में होती है फाइनल, v कह लो तुम 10 होती है, जो भी होती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव में आता है, क्योंकि जो हमारा v होता है वो बड़ा होता है u से, ठीक है, इसीलिए वो पॉजिटिव आता है। पर रिटार्डेशन में क्या होता है, जो हमारी इनिशियल स्पीड होती है वो पॉजिटिव में होती है और जो हमारी फाइनल स्पीड होती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि हमारी जो कार है वो स्टॉप हो जाती है या फिर कम हो जाती है। अगर तुम समझो कि यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड थी और यहाँ जाके 5 हो गई, तब भी वो नेगेटिव में आएगा। ये होगा 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बाय टाइम, जो भी लगे तब भी ये नेगेटिव में आएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन में केस में वो नेगेटिव में आती है हमारी एक्सेलरेशन, इसलिए हम उसे रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन कहते हैं। किसी भी चीज़ के आगे डी लग जाता है, इसका मतलब ये उसका अपोजिट हो जाता है। एक्सेलरेशन का अपोजिट डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन कहते हैं, जिसमें हमारी जो स्पीड है वो कम होती जाती है। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग object is given in a given interval of time is 0. Could the distance traveled by the object also be 0? तो कह रहा है जो डिस्प्लेसमेंट है एक ऑब्जेक्ट का एक गिवन इंटरवल टाइम में वो 0 हो सकता है, पर क्या डिस्टेंस भी हो सकता है? नहीं हो सकता, ये हमें पता है। अब उसका रीज़न देना पड़ेगा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या होता है, जितना उस बॉडी ने ट्रैवल किया वो हमारा डिस्टेंस होता है। अगर उसने कुछ ट्रैवल ही नहीं किया तो जर्नी ही नहीं बनी, जर्नी नहीं बनी तो डिस्टेंस किसी का सवाल ही नहीं उठता। तो जर्नी करिए तो डिस्टेंस तो होगा ही होगा, पर डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। क्यों? अगर हमने ए पॉइंट से एक बंदा चला और वो बी पॉइंट पे पहुंचा और बी पॉइंट से चल के वो ए पॉइंट पे वापस आ गया, तो उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन है वो दोनों ए ही पॉइंट हो गए, तो इसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 0 हो गया हमारा। तुमने बिल्कुल सही बोला, वो 0 हो गया।
पर डिस्टेंस उसने कवर किया ना, ए से बी गया फिर बी से ए आया। अगर हमारा ए से बी रास्ता 10 मीटर का है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर गया पहले फिर 10 मीटर वापस आया, यानी कि 10 + 10 यानी कि 20 मीटर्स उसने कवर करे। तो कोई भी हमारी सिचुएशन हो तो डिस्टेंस कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो एक शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है, शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है। तो अगर वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हमारी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि कोई शॉर्टेस्ट पाथ हमारा बनता ही नहीं है। पर अगर हमारा ए से वो बी पे चलता खाली, ए से बी पे चलता खाली, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम हो जाता, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ भी हमारा ए से बी पे होता और डिस्टेंस भी हमारा यही था। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। अगर हमारे पास एक सर्कल है, हम आगे देखेंगे भी, अभी हमारे पास एक सर्कल है, वो यहाँ से चल रहा है और यहाँ पे पहुँच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये होता है, स्ट्रेट लाइन से दिखाए जाते हैं। यानी कि तुम फाइनल और इनिशियल पॉइंट को जोड़ दोगे एक स्ट्रेट लाइन से तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बन जाता है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी नहीं हो सकता। अगर जर्नी स्टार्ट किया तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होना ही पड़ेगा। तो हमारा रीज़न था कि जर्नी स्टार्ट करी है तो कभी नहीं हो सकता डिस्टेंस ज़ीरो, पर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर हमारी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. If a athlete run a distance of 100 meter in 9.83 seconds, calculate its average speed in किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड। एक अब कह रहा है एथलीट, तुम्हें पता है एथलीट्स जो होते हैं वो भागते हैं, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 100 मीटर का, यानी कि डी हो गया उसके लिए 100 मीटर, और उसने टाइम लिया है उसको कवर करने के लिए 9.83 सेकेंड्स, यानी कि बहुत तेज़ भाग रहा है वो, 9.83 सेकेंड्स लिया उसने। तो कैलकुलेट करनी है हमें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जब हमारे पास बहुत सारी जर्नी में टुकड़ों में नहीं हुई होती, जैसे इतने इंटरवल में से इतनी स्पीड पर जोड़ा, इतने में उसमें इतनी स्पीड जोड़ा नहीं होती, तो हमारी एवरेज स्पीड और स्पीड दोनों सेम ही होती है। तो यहाँ पे कोई टुकड़ों में नहीं दिया हो तो एवरेज स्पीड और स्पीड दोनों सेम ही होगी, तुम्हें पता होगा। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें पर ये बोल रहा है कि हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो हमें डिस्टेंस भी किलोमीटर में चाहिए होगा। तो 100 मीटर है, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारा आ जाएगा 0.1 किलोमीटर्स। 0.1 किलोमीटर्स हो गया हमारा डिस्टेंस। अब टाइम भी हमें आर में चाहिए, तो सेकेंड्स में हमारा, तो एक आर में अभी हमने पीछे देखा 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो इतने सेकेंड में कितने आवर्स होंगे, तो एक सेकेंड में हमारे हो जाएंगे 1/3600 आवर्स, यानी कि हमें 3600 से इसे डिवाइड करना होगा। तो 9.383 डिवाइडेड बाय 3600, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। तो ये हमारा अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 2.73 इंटू में 10⁻³ आ जाएगा, यानी कि 10⁻³ का मतलब ये होता है कि डिवाइड में हमारा 1000 है यहाँ पर, तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 10⁻³ ऐसे लिख देते हैं। ये आ गया हमारा आवर्स। अब हमें किलोमीटर में मिल गया, आर में मिल गया, तो हम पुट कर देंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 0.1 किलोमीटर्स हो गया, 2.73 इंटू 10⁻³ हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट किस तरफ था, तो इधर लेके जाते तो माइनस में हो जाता है पावर में, और इधर लेके जाते तो प्लस में हो जाता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। अब 2.73 इंटू में 10⁻⁻3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻³ हो जाएगा, तो क्योंकि 10⁻³ था नीचे, तो 1 से कट जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, 3 - 1 = 2 हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2.73, यानी कि 100, 1 इंटू 10⁻² इज़ 100
डिवाइड बाई 2.73, तो ये क्या आएगा देख लेते हैं एक बार। तो अगर तुम इसे कैलकुलेट आउट करोगे तो 36.63 ये आ जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर। तो हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, हमें बोल रहा था कि एक रनर है जो कि 100 मीटर्स चला है 9.83 सेकेंड्स में। हम पूछा था उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो हमें किलोमीटर में पर आवर में पूछा था, तो हमें डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा और सेकेंड्स को भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ा। तो फिर हमने फॉर्मूला लगा था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर उसमें पुट करके हमारा आ गया 36.63 किलोमीटर पर आवर। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। A motorcyclist starts from rest and reach a speed of 6 meters per second after traveling with uniform acceleration for 3 seconds. What is his acceleration? एक मोटरसाइकिलिस्ट था, अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या है, रेस्ट से स्टार्ट किया यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। क्यों, रेस्ट पे हमारी स्पीड कुछ भी नहीं होती, 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी वो हो गई हमारी, इनिशियल स्पीड कह लो, इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। एंड रीच अ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड पहुंच गया वो रीच, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। आफ्टर ट्रैवलिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन ऑफ 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड में टाइम हमारा 3 सेकेंड्स हो गया। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करा मतलब हर जो स्पीड थी हमारी वो बढ़ी, हर इक्वल इंटरवल टाइम में इंक्रीज हुई। जैसे अगर हमारी फर्स्ट इंटरवल टाइम में 1 मीटर पर सेकेंड थी स्पीड, तो सेकेंड इंटरवल टाइम में 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई, 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई। अगर कांस्टेंट होती तो सारे में सेम रहती, 1 मीटर सेकेंड 1 मीटर सेकेंड 1 मीटर सेकेंड, पर यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुई है। फिर थर्ड सेकेंड में क्या हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड से फिर बढ़ गई तो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई यहाँ पर। तो इंक्रीज कर रही है ग्रेजुअली एक सेम अमाउंट से, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो टाइम हमारा 3 सेकेंड्स लगा, रेस्ट से चालू हुआ था, यानी कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल स्पीड कह सकते हैं इस क्वेश्चन में, वो हो गई हमारी 0, और उसने अटेन करी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल स्पीड हो गई हमारी 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें दिया और पूछना है हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी। हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, v-u/t। अब वैसी बात है, हमने पढ़ा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इसकी इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारी 6 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही बोला तुमने। टाइम क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही। तो आ गया 6 मीटर पर सेकेंड बाय 3 सेकेंड्स, तो क्या आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सही बोला तुमने, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट ही हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब तुम क्वेश्चन में जब क्वेश्चन करोगे तो पूरी यूनिट्स वगैरह सब याद रखना, क्योंकि इसके भी नंबर होते हैं तुम्हारे पेपर में। तो तुम अभी से हैबिट डालोगे तो तुम्हें बोर्ड में भी बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, वहाँ पे नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि 9th एक तुम्हारा हैबिट बनाती है बहुत ज़्यादा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं था, हमें बोला कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रीच कर रहा है, फिर तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर हो गई, और टाइम दे रखा था 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन बताई थी v-u/t करके हमने इसमें एक्सेलरेशन लगा ली, जो कि हमारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अभी तक तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से जाके निकोला क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, और बेल बटन भी दबा दो, ताकि तुम्हें जब भी हमारी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए सेफ रहो, खुश रहो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।